आज का हमारा टॉपिक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग पर होने वाला है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री से क्या मुराद है, स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं। फिर हम इसके टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 5 टेक्निक्स शामिल हैं। नंबर 1 ऑथेंटिसिटी, नंबर 2 नैरेटिव अप्रोच, नंबर 3 एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, नंबर 4 विजुअल स्टाइल, नंबर 5 इम्पैक्ट एंड एडवोकेसी। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि नेचर डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रू क्राइम के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज, फूड एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज, और लास्ट में आकर हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। यह टॉपिक अमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर से लिया गया है। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। डॉक्यूमेंट्री से मुराद है वो नॉन फिक्शनल फिल्म, वो नॉन फिक्शनल वीडियो जिसके अंदर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि इस तरह के इवेंट्स इस दौर में इन लोगों के साथ वाक़ई हुए थे, उन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बात की जाती है, उनके मसाइल को सबके सामने लाया जाता है। कुछ नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि फ्लड वगैरह आ जाते हैं, उनके बारे में बात की जाती है, अर्थक्वेक के बारे में बात की जाती है। ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं ये हमारे रियल लाइफ के वो विजुअल पिक्चर्स होते हैं जिसके ज़रिए से हमें लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कायदे आज़म की ज़िंदगी के बारे में, गांधी जी की ज़िंदगी के बारे में कुछ दिखाया है, या सब कॉन्टिनेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, सब कॉन्टिनेंट की जो पार्टीशन हो रही थी, तो उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया जाएगा कि वहाँ के क्या हालात थे, हूबहू वैसा ही पेश किया जाएगा जैसे कितनी कत्लो गारत हो रही थी, कितनी जानें लुट रही थी। उस पार्टीशन के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग को वैसे ही कॉपी किया जाएगा जैसे कि वो रियल के अंदर एग्जिस्ट करता था। इस सब इंफॉर्मेशन को हम हिस्ट्री से ले सकते हैं, जिसके अंदर कोई किताब हो सकती है जिसके अंदर उस हिस्ट्री को लिखा गया था, या फिर इस हिस्ट्री के हवाले से वो लोग जो कि अभी आज तक जिंदा हैं उन लोगों से हम इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि उस वक्त क्या हालात थे। एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च होती है, उसके रियल फैक्ट्स के बारे में देखा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में देखा जाता है, फिर जाकर वो डॉक्यूमेंट्री बनती है। उस डॉक्यूमेंट्री को एक स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से नरेट किया जाता है। स्टोरी टेलिंग से मुराद है वो आर्ट ऑफ कन्वेइंग, वो तरीका जिसके ज़रिए से एक स्टोरी नरेट की जाती है, जिसके ज़रिए से हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्लॉट होता है, इमोशन होते हैं, थीम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए से हमें कहानी के बारे में पता चलता है। स्टोरी टेलिंग से मुराद है वो कम्युनिकेशन जिसके ज़रिए से हमारी ऑडियंस हमसे इंगेज रहती है और स्टोरी से इंगेज रहती है, जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, किसी इंसान का ज़ाती तजर्बा बताया गया होता है, उसके आइडियाज़ बताए गए होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये आइडियाज़ होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, जिनको बेहतरीन अंदाज से ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है ताकि उनके इमोशंस को जगाया जा सके, ताकि वो इमेजिन कर सकें कि उस वक्त के जो लोग थे वो किन हालात से गुजरे थे, ताकि ये भी फील कर सकें, ये रिलेट कर सकें उन लोगों के दुख के साथ कि एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर एक स्पेसिफिक एरा के लोगों के साथ क्या हुआ था, वो किस तरह के तजर्बात से गुजरे थे, उनके हालात वाक़यात कैसे थे। डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग से मुराद होता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री जिसके ज़रिए से एक फ़िल्म बनाई जाती है, जिसके ज़रिए से स्टोरी को नरेट किया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं, रियल लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जिसको नरेटिव फॉर्मेट के अंदर लोगों को दिखाया जाता है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक के ज़रिए से ऑडियंस को एंगेज रखा जाता है, ऑडियंस के इमोशंस को जगाया जाता है। तो ये जो स्टोरी टेलिंग होती है डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर, इसका अहम मकसद यही होता है कि हमने अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, इंटरटेन करना है, और अपने ऑथेंटिसिटी को भी मेंटेन करना है कि हम एक रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि अगले इंसान को ये यकीन हो जाए कि वाकई इस तरह का कुछ हुआ था, यानी इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते थे, या ये जो इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं, ये जो रियलिटी दिखाई जा रही है, ये वाकई सच्चाई के ऊपर ही बनाई गई है। तो इसका सबसे अहम मकसद यही होता है कि प्रेजेंट के लोगों को पास्ट से हम कनेक्ट कर सकें। कुछ सिनेमैटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग को नरेट किया जाता है, जिसके ज़रिए से ऑडियंस के इमोशंस को जगाया जाता है, जिसके ज़रिए से उन्हें रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में अवेयर किया जाता है। वो टेक्निक्स जिनके ज़रिए से एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, जिनके ज़रिए से एक डॉक्यूमेंट्री को नरेट किया जाता है, उसमें नंबर 1 हमारे पास ऑथेंटिसिटी आता है। ऑथेंटिसिटी से मुराद है कि हमने जो भी मटेरियल दिखाया है, जो भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, किसी टॉपिक के हवाले से, किसी इशू के हवाले से, किसी लोगों के हवाले से, किसी रियल लाइफ इवेंट के हवाले से, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, जिसके बाद जाकर वो फिल्म बनाई जाती है, जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सामने पेश होती है, जिससे मुराद होता है कि हमने उसके अंदर रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में बात की है, हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की है, और हमने एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने की कोशिश की है।
जिससे हमें उस डॉक्यूमेंट्री की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चलता है। नंबर 2 पर हमारे पास नैरेटिव अप्रोच आता है। नैरेटिव अप्रोच से मुराद है कि एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसमें लीनियर स्टोरी स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्टोरी स्ट्रक्चर से मुराद है उसके अंदर जितने भी इवेंट्स बताए जाते हैं वो सारे एक ऑर्डर के अंदर होते हैं। कहानी के नरेशन के 3 तरीके होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेशन आता है, सेकंड पर्सन नरेशन आता है और थर्ड पर्सन नरेशन आता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन से मुराद है वो इंसान जिसके ऊपर वो कहानी बीती गई है उसके जरिए से बताया जाता है। सेकंड पर्सन नरेशन से मुराद है वो इंसान जो उस कहानी का पार्ट था, यानी उसका लिंक था दूसरे कैरेक्टर्स के साथ या उसने देखा था, उसके आसपास वो चीज़ें हुई थी, वो उसके बारे में बता रहा है। थर्ड पर्सन नरेशन से मुराद है वो इंसान जिसने उन दोनों के बारे में कहीं से पढ़ा, किसी किताब के जरिए से या उनकी कहानी किसी और के जरिए से सुनी और फिर आकर नरेट कर दी। ये होता है फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन और थर्ड पर्सन नरेशन किसी भी स्टोरी के अंदर। नंबर 3 पर हमारे पास एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स आता है। थीम से मुराद होता है वो सेंट्रल आइडिया जिसके ऊपर वो कहानी बनाई गई है। किसी भी डॉक्यूमेंट्री के अंदर डिफरेंट थीम्स बताए जाते हैं, जैसे किसी सोशल इशू के बारे में, किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, या फिर वो किसी की पर्सनल स्टोरी हो सकती है, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो सकती है जिसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसका अहम मकसद यही होता है कि हमने उन सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करना होता है, हमने उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी होती है जिसके ज़रिए से हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करते हैं, उनके थॉट्स को जगाते हैं, उनके इमोशंस को जगाते हैं ताकि वो रिलेट कर सकें उस स्टोरी के साथ, उन लोगों के और उस कहानी के साथ शुरू से आखिर तक जुड़े रहें। नंबर 4 पर हमारे पास विजुअल स्टाइल आता है। विजुअल स्टाइल से मुराद है किसी भी डॉक्यूमेंट्री के अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंटरव्यूज और वॉइस ओवर के जरिए किया जाता है, लेकिन जो कुछ टेक्निक्स होते हैं उसके अंदर फिल्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एनिमेशन हो गया, जिसका अहम मकसद यही होता है कि हमने अपने स्टोरी टेलिंग टेक्निक को बेहतर बनाना होता है। नंबर 5 पर हमारे पास इम्पैक्टेड एडवोकेसी आता है। इम्पैक्टेड एडवोकेसी से मुराद है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसके ज़रिए से हम एक चेंज लाना चाहते हैं, जिसके ज़रिए से हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक जो काजेज होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है जो सोशल इंजस्टिस की वजह से आते हैं, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल कंसर्न होता है, पर्सनल स्टोरीज होती हैं जो विजुअल्स को अपने साथ इंगेज रखती हैं, जो विजुअल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग की कुछ एग्जांपल्स की। नंबर 1 हमारे पास नेचुरल डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं। नेचुरल डॉक्यूमेंट्रीज से मुराद है नेचर के बारे में बात करना। मिसाल के तौर पर नेशनल जियोग्राफिक शो जिसके अंदर प्लैनेट अर्थ सीरीज दिखाई जाती है, BBC के अंदर जो ब्लू प्लैनेट दिखाया जाता है, इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मकसद ही यही होता है कि हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना होता है उस वाइल्ड लाइफ के बारे में, उस इकोसिस्टम के बारे में, उन नेचुरल वंडर्स के बारे में जो हकीकत के अंदर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो हकीकत के अंदर नेचर का एक पार्ट है। तो पर हमारे पास आता है बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज। बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज से मुराद है किसी इंसान के जिंदगी के बारे में, किसी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में। मिसाल के तौर पर हम कितने सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जो इंसानों की जिंदगी के बारे में होते हैं, जैसे कायदे आजम के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है जिसके अंदर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में काफी ज्यादा डिटेल दी गई होती है कि उनका उनकी बीवी के साथ रिलेशन कैसा था, उनकी बेटी के साथ रिलेशन कैसा था और उनका दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रिलेशन कैसा था, उनकी शख्सियत के बारे में ईच एंड एवरीथिंग को देखा जाता है। नंबर 3 पर हमारे पास ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज से मुराद है वो डॉक्यूमेंट्री जो कि एक क्राइम के ऊपर बनाई गई होती है जो रियल के अंदर एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर मेकिंग अ मर्डरर और द स्टेयर केस, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो रियल क्रिमिनल केसेस के बारे में थी, जिसके हवाले से हमें एक डीप एनालिसिस मिलता है इंटरव्यूज़ के जरिए से, एविडेंस के जरिए से, डिस्कशन के जरिए से, जो जस्टिस और लीगल सिस्टम के हवाले से होती हैं। नंबर 4 पर हमारे पास फूड एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं। इससे मुराद होता है एक इंसान ट्रैवलिंग के दौरान डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट कल्चर से अवेयर होता है, उनके खाने खाता है, जिससे उसे पता चलता है एक इलाके का जो फूड है वो दूसरे इलाके से मुख्तलिफ है, क्योंकि दोनों में जो मिसालों का इस्तेमाल होगा वो टोटली चेंज होगा। मिसाल के तौर पर डिफरेंट कल्चर के दिखाए जाने वाले वो शो जो टीवी के ऊपर हमें नजर आते हैं, जैसे एंथनी बोर्डन पार्ट्स अननोन और नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाए जाने वाले शेफ टेबल जो डिफरेंट कल्चर के फूड के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। यानी ये जो डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं जो डिफरेंट रीजन्स के बारे में होते हैं, जो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में होते हैं, जिसके जरिए से हमें डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में पता चलता है। इसके अंदर वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाती है। दुनिया में मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से उनके खाने पीने का अंदाज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नंबर 5 पर हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज से मुराद है वो डॉक्यूमेंट्री जिसके अंदर हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। मिसाल के तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पार्टीशन हुई थी, उस फिल्म के जरिए से हमें ये पता चलता है कि उस वक्त के जो लोग थे उनको कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उस पार्टीशन की वजह से। मिसाल के तौर पर हमारे पास मूवी 13 और द सिविल वार जो कि केन बर्न ने पेश की थी। इस तरह की मूवीज के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात की जाती है, उनके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के बारे में बात की जाती है, जो आज के प्रेजेंट सोसाइटीज में भी हमें नजर आते हैं।
डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग वो पावरफुल टेक्निक होता है जिसके जरिए से एक स्टोरी को नरेट किया जाता है जो कि रियल लाइफ से लिया गया होता है। इसका मकसद लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, उनको एजुकेट भी करना होता है, उनको अवेयरनेस देनी होती है उस इशू के हवाले से, उन लोगों के हवाले से, और इसके अलावा उनको इंस्पायर करना होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है किसी एक्शन के जरिए से जिसके अंदर रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में बात की गई है, रियल लाइफ इशूज़ के बारे में बात की गई है, जो किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकते हैं जिसके अंदर रियलिटी एग्जिस्ट करती है। इन सारी चीज़ों को एक ऑर्डर के अंदर बयान किया जाता है जिसके जरिए से ऑडियंस के इमोशंस को जगाया जाता है, जिसके जरिए से ऑडियंस को स्टोरी के साथ इंगेज रखा जाता है शुरू से लेकर आखिर तक। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी टेलिंग यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी और टॉपिक के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि जो नॉलेज मैंने हासिल किया है मैं वो दूसरों तक फैलाऊं, दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुंचाऊं।